आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का रेशनल नंबर चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने 12 लेक्चर पढ़ाया था। तो उसमें अब तक हमने क्या बताया था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार के बारे में हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि कोई भी अगर दशमलव संख्या दिया हुआ है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन यानी डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आता है वो डेसिमल में भी हो सकता है, डेसिमल में नहीं भी हो सकता है, या एक हमारा जो है कि परफेक्ट नंबर होगा। तो इसमें दो टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में कुछ हमने डिस्कस किया था। तो दो टाइप्स के कौन कौन से उसको हम लिखते हैं, उसके बाद फिर उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या मेथड होते हैं, वो सब सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप्स के कौन कौन से हो जाएंगे आपका जो है, एक देखिए, एक होता है नॉन, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इसको बोलते हैं RECURRING, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और रिपीटिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपीटिंग। तो आप यहाँ पर हिंदी जैसे मान लीजिए आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, टर्मिनेटिंग का मतलब जो कि जिसको डेसिमल के बाद हम काउंट कर सके, मतलब डिजिट्स को काउंट कर सके, डिजिट दशमलव के बाद क्या कर सकते वो डिजिट को काउंट कर सके, वो काउंटेबल हो। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आएंगे उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उनकी जो संख्या होंगी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, और वो बार बार रिपीट करेंगी। तो यही दो टाइप्स के आपके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं परिमेय संख्याओं का जो दशमलव विस्तार है। जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल देखें, फिर उसके बाद अलग अलग लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखो तो ऐसे जैसे 0.12 ऐसे करके आएगा, 3.45 करके आएगा, 0.0013 करके आएगा। ठीक है। एंड ऐसे भी हो सकता है कि 13.12345, उसके बाद 0.1759, ऐसे करके मतलब बहुत सारे नंबर्स होंगे कि डेसिमल के बाद आप डिजिट्स को काउंट कर दो। जैसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2, इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर डेसिमल को थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा बच्चों। ये हमारा, सॉरी ये नहीं डेसिमल है, ये है। ठीक है, ये है। तो डेसिमल के बाद हम डिजिट्स को काउंट कर ले रहे हैं। 1 2 3 4 डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, इसमें भी 4 है। तो अगर आप डेसिमल के बाद यानी कि परिमेय संख्याओं का जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स को हम काउंट कर ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, रिपीट करेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? वही हमेशा आपका रिपीट करता रहे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 0 पॉइंट अगर 3 है तो 3 3 आता ही रहेगा, ये बार बार 3 3 आता ही रहेगा ऐसे। ठीक है। डेसिमल के पहले भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक ही डिजिट बार बार रिपीट करेगा, या हो सकता है कि 2 डिजिट एक साथ रिपीट करे, ऐसे 2 डिजिट। मतलब यही है कि जो भी, जैसे एक डिजिट बार बार रिपीट कर सकता है, 2 डिजिट भी कर सकता है, और एक से ज़्यादा भी डिजिट एक साथ रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो डॉटेड लाइन के पहले ये देखना है कि जो नंबर है क्या यही नंबर पहले भी आया है कि नहीं आया हुआ। ठीक है। अभी ये आपको समझ में आया होगा कि ये जो है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स इसमें इनफाइनाइट तक जाएंगे, और एक ही डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट क्या होगा, वो रिपीट करेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है कि डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट कर लेंगे, और यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है।
तो और भी उसके बाद चलिए उसको और सारे एग्जाम्पल्स को लेकर और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग यही पढ़ लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे। या तो पहले टर्मिनेटिंग ही पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, चलिए जो भी हो। तो अभी और इसके एग्जाम्पल्स लेंगे, इसको आप नोट कर ले तो फिर हम आगे की तरफ चलें जो है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए चला जाए। तो अब एग्जाम्पल्स थोड़ा सा और लें तो फिर समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से जो है रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो चलिए पहला हम यहाँ पर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या बोलेंगे उसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आज का हमारा हेडिंग है। तो पहले मैं इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लिखते हैं। ठीक है, लिखने के बाद ही फिर आपको समझ में आएगा। पहले एग्जाम्पल लिख लिया जाए। जैसे पहला में क्या हो जाएगा कि एक ही डिजिट बार बार आएगा, जैसे 4 4 4 ऐसे डॉट 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 3 डॉट लिख दिए। दूसरा क्या होगा कि हो सकता है कि एक नहीं दो डिजिट एक साथ ऐसे रिपीट करें, ऐसे ऐसे, तो दो डिजिट डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इसको बार के भी फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, जैसे 0.4 बार भी लिखा जाता है। क्या लिखेंगे इसको, 0.4 बार का मतलब है कि यही डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, इसमें भी इसको क्या लिखेंगे, इसका बार रिप्रेजेंटेशन यही होता है 0.45 का बार ऐसे। ठीक है, थर्ड वाले में क्या होगा आपका, डेसिमल के बाद 3 डिजिट भी रिपीट कर सकता है, 1 2 5 1 2 5 1 2 5 डॉट डॉट डॉट। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.125 पे बार ऐसे। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल डेसिमल, पहले हम नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा आ जाएगा 1.7345, या ऐसे एक डिजिट को ले लिया जाए 727272 ऐसे करके आएगा। ऐसा नहीं कि केवल डेसिमल के पहले नंबर डिजिट नहीं होगा, वो होगा। तो इसको आप बच्चों ऐसे लिख लेंगे, ऐसे। ठीक है, बार बार आ रहा है। बहुत सारे एग्जांपल हम लेंगे तो हम अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे आपको। फिर डेसिमल के बाद मान लीजिए 4 4 4 4, फिर 5 5 आना स्टार्ट हो गया ऐसे, डॉट 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 इज इक्वल टू। अब आप इसमें देखिए कि डॉट के पहले क्या है, 5 ही है जो बार बार आ रहा है। इसके पहले ये नहीं देख, डॉट के पहले देखना है कि कौन सा डिजिट्स अब आगे आने वाला है। ठीक है, डॉट के पहले ही पता चलेगा कि यही डिजिट बार बार आएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 4 5 7 पॉइंट, देखिए 1 2 3 4, इसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इस पर आप बार नहीं लगा सकते हो। बार किस पे लगाओगे, 5 पर लगाओगे, को लिखे आ जाएगा 5 बार। ठीक है, तो ऐसे भी नंबर आते हैं कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट रिपीट करेगा, फिर अगला डिजिट रिपीट करेगा, उसके बाद वो कंटिन्यूसली रिपीट करता जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिखाते हैं 12.222 फिर 7 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दो भी आया, 3 साथ साथ, लेकिन डेसिमल डॉट के पहले 7 ही वो लास्ट डिजिट है जिसके बाद डॉट लगा हुआ है। ठीक है, डेसिमल इतना नहीं है कि 7 ही क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा। तो इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखना तो कैसे लिखेंगे, बार फॉर्म में ये, उसके बाद 2 2, फिर 3 3 3 और 7 पे बार लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कितने टाइप के, किस टाइप के जो है कि नॉन टर्मिनेटिंग और एंड रिपीटिंग आएगा, यानी कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट करेगा, या 2 डिजिट या 2 से ज़्यादा डिजिट आपको रिपीट करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो रहा कि इस तरीके से कि कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है। कुछ चीज़ें और जो कि आपको माइंड में रखना है, वो क्या चीज़ है, यहाँ पे जैसे देखिए मान लीजिए ये अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 4.573 ऐसे लिखा हुआ है,
तो ये सही है, यानी कि बार हमेशा राइट से काउंट होता है। बार किधर से राइट काउंट होता है? राइट से। 4 पॉइंट, इसी में हम देखें 573, ये भी सही है। अब तीसरा में देखें ऐसे लिखा 4.573, यहाँ पे बार लग जाए, ये गलत है। यानी कि जो भी बार होगा हमेशा राइट से स्टार्ट होगा, राइट से लगते हुए आएगा, बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ देखा जाए 4.573, अगर यहाँ पे बार लग जाए तो भी गलत है। बार के बाद कोई भी डिजिट्स जो है कि उस पर बार होना ही चाहिए, ठीक है। पांचवा अगर देखें 4.573 ऐसे है, ठीक है, और इस पे बार लग जाए, यहाँ पे बार लग जाए तो भी ये गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हमेशा जो बार होगा हमेशा किधर लगेगा? वो राइट में लगेगा, राइट से स्टार्ट होगा। ये एक पर हो सकता है, दो पे हो सकता है, या तीन के तीनों पर हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ दो पर, यहाँ पर तीन पे, तीनों पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल बीच में बार हो और राइट में बार ही ना हो, ऐसा नहीं। जो बार लगेगा हमेशा केवल राइट से स्टार्ट करते उसके बाद लेफ्ट की तरफ चलते चले आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारा बार किधर से लगता है। यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आपको समझाया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में किस तरीके से जो है क्वेश्चंस दिया होगा तो कैसे हमको उसको बनाना है, कहाँ पे बार लगाना है, कहाँ पे बार नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले तो फिर हम आगे चले जो है। तो इस तरीके से जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है। बाकी अभी और ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे जो कि इस फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर हम आगे की तरफ चलें जो है। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल लिया उसमें आपको मैंने दिखाया कि हर एक में डेसिमल के पहले भी डिजिट हो सकता है, डेसिमल के बाद भी डिजिट, और जो डेसिमल के बाद डिजिट्स आएगा वो एक ही डिजिट हो सकता है, बार बार रिपीट करें, या एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट करें, या हो सकता है कि कुछ डिजिट रिपीट करें फिर उसके बाद अगला डिजिट आए, फिर उसके बाद फिर अगला डिजिट वही इन्फाइनाइट तक चलता चला जाए। यानी कि आपको देखना है किस पे बार लगाना है कि डॉट के पहले जो भी डिजिट होगा, एक डिजिट हो सकता है, दो डिजिट हो सकता है, उसी के ऊपर ही आपको बार लगाना है, क्योंकि वही डिजिट कंटिन्यूसली क्या करेगा? आपके रिपीट करेगा, ठीक है। तो आई थिंक हमने सारे एग्जाम्पल इसमें कवर कर दिए हैं कि कहीं भी किसी तरीके का कन्फ्यूजन सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन सा हो रहा है तो ऐसे एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 पॉइंट यहाँ पर लिख दिया हमने 4.75 जो भी हमने लिखा था, ठीक है। तो आप इस पे बार लगा दोगे चलेगा, ये भी सही है, ठीक है। एक पहले डिजिट पर लगा दिए, फिर दोनों डिजिट पर लगा लिए, राइट से लगाना है आपको, ये ऐसे। फिर उसके बाद आप तीनों डिजिट पर बार लगा दिए ऐसे, तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अब आप सोचे कि ऐसे लगाएं बार, जो मैंने बताया था आपको ऐसे यहाँ पे लगा दें, नहीं, गलत है। इन दोनों पर लगा दें तो भी गलत है, ठीक है। इन दोनों पे भी नहीं लगा सकते हैं, या यहाँ पे क्यों लगा दें तो भी नहीं हो सकता। आपको केवल राइट से लगाना है, ठीक है। इस बात का ख्याल रहना चाहिए आपको, ठीक। तो आई होप ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो कन्फ्यूजन है दूर हो गया होगा। तो इसे नोट कर ले फिर आगे चला जाए। तो अब इसके बाद आता है कि जैसे मान लीजिए कि जो डेसिमल नंबर है उसका जो ये जो रेशनल नंबर है उसका एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि वो टर्मिनेटिंग होगा, उसको सिंपल सा हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए उसको थोड़ा सा, ये तो हमारा रहा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का केस। अब उसके बाद देखते हैं हमारा जो टर्मिनेटिंग है वो कैसा केस होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग के लिए देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम फिर फाइंड आउट करेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट करना, मतलब कि कोई रेशनल नंबर दिया हो उसको कैसे बताएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो यहाँ पर अब अगला जो हमारा होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आप इसमें देख लीजिए कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट कर लेंगे, जैसे 0.753। दूसरा एग्जांपल 125 डेसिमल एक्सपेंशन 72019। अब थर्ड एग्जांपल देखा जाए 0.000137। और फोर्थ एग्जांपल देखें तो होगा 13.17932। ऐसे करके आपको देखने को मिल रहा है कि डेसिमल के बाद इसमें कितना डिजिट है, 3 है, और इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट 1 2 3 4 5 है, और इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आप काउंट कर ले रहे हो डेसिमल के बाद। तो ऐसे रेशनल नंबर के परिमेय संख्याओं के जो दशमलव डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोला जाता है। तो आप एक रेशनल नंबर जैसे परिमेय संख्या उसका कैसे पता लगाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके लिए हम अभी जस्ट इसके बाद आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर ले तो फिर हम आगे चलें जो है। तो आई होप बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा, डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं कि कैसे फाइंड आउट, कैसे किसी डेसिमल का जो एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको देखिए जैसे मान लो कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है, कोई रेशनल नंबर दिया है। अब आपको ये बोला जाए उसमें कि बताइए किसका जो दशमलव प्रसार होगा, यानी डेसिमल एक्सपेंशन है, डिवाइड करके आपको बताना पड़ेगा कि आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि डेसिमल के बाद डिजिट्स आपका एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट के बाद कंप्लीटली वो कट जाता है तो क्या बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग होगा। अगर मान लीजिए कोई डेसिमल अगर डिनोमिनेटर में कोई बड़ा नंबर आ जाए तब क्या करेंगे। तो आपको देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कभी भी कोई परिमेय संख्या या रेशनल नंबर दे दे और उसमें ये आपसे बोले कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि आपको जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले काम क्या होगा, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद ही आप जो है कि एक मैं रूल बताऊंगा उससे आप तुरंत बता दोगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए यहाँ पर कि मेथड टू डिटरमाइन, मेथड यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेथड टू डिटरमाइन, मेथड टू डिटरमाइन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है उसको कैसे फाइंड आउट करने का उसका मेथड टू डिटरमाइन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, मेथड टू डिटरमाइन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, कि ये रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा। तो उसमें क्या करना है कि आपको फैक्टराइज करना है। सबसे पहला रूल क्या होगा कि फर्स्ट फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। सेकेंड, if the prime factor of denominator, if the prime factor of denominator is of the form of 2 के पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 के पावर n, वेयर m एंड n क्या है आपका, mn क्या है आपका, ये आपका इंटीजर है, क्या है, सॉरी नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर।
हमने क्या बोला, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, पहला फैक्टराइज करेंगे। इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इतना, देन द डेसिमल एक्सपेंशन, then the decimal expansion of rational number is, then the decimal expansion of rational number will be terminating, अदरवाइज इसके अलावा क्या होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कुछ और आता है, अगर इसके अलावा कुछ और आता है 2 के पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 के पावर n, इस रूप का नहीं आता, इसके अलावा कुछ और आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, या मैंने क्या हो सकता है, होल नंबर। बच्चों यहाँ पर क्या होगा, होल नंबर। हमने क्या लिखा, थोड़ा सा होल नंबर। ठीक है, ये आपका होल नंबर होगा। तो पहले नंबर आपको क्या करना है, जो भी रेशनल नंबर दिया होगा उसको फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। अब प्राइम फैक्टर आपने ले लिया, उसके बाद आपका जो प्राइम फैक्टर अगर इस फॉर्म का है जहां m और n क्या होल नंबर है, तो हम बोलेंगे कि वो जो रेशनल होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होगा, दशमलव विस्तार क्या होगा, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आया, प्राइम फैक्टर आया, 2 होगा या 2 का मल्टीपल होगा या 5 होगा या 5 का मल्टीपल होगा, तो इनको 2 के पावर के रूप में लिखना है हमको। 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर और कोई प्राइम फैक्टर आया तो बोलेंगे हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए तो और भी अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसको नोट कर ले तो फिर हम आपको बताएं कि क्या होगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा, तो फिर हम जल्दी से आगे चले जो है। चलिए चला जाए आगे, तो चलते हैं फिर जल्दी से एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या मेथड है। यही मेथड हमने 2 इसमें स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे लेट अस अज्यूम पहला अलग अलग टाइप के, जैसे मान लीजिए केवल डिनोमिनेटर में ये फैक्टर आया, बस 2 आया, 2 के पावर मान लीजिए 7 आ गया, तो आपको लगेगा तो केवल 2 के पावर 7 है, तो इसमें 5 का गया, कोई बात नहीं। इसको हम ऐसे बना सकते हैं क्या, 2 के पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 1। 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, अरे 1 आएगा। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को बेस में कोई भी नंबर ले लो, उसके पावर 0 लिख दो। लिख दिया कि नहीं आपने। अब देख रहे हैं ये हमने एग्जैक्टली इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या है, 2 के पावर m का है और मल्टीप्लाइड बाई 5 के पावर n का है। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है बच्चों, m की वैल्यू 7 है और इसमें n की जो वैल्यू क्या है, 0 है। हमने बोला भी था कि m और n क्या होंगे, हमारे होल नंबर होंगे। तो फैक्टर में केवल हो सकता है 2 आए, या हो सकता है 5 आए, या हो सकता है दोनों आए। दोनों भी आ सकता है या केवल एक भी आ सकता है। तो याद रखना है, अगर एक आएगा तो इसको इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जो है वो ऐसे ही रहने देंगे, या तो अगर जो अब्सेंट रहेगा उसको ऐसे लिख लेंगे। तो इस टाइप का हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि केवल 5 ही हो, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 2 के पावर 0 बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ से अगर देखा जाए बच्चों, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और n की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी आपको। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें से एक हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। 2 के पावर 3 और 5 के पावर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3 और n की वैल्यू क्या हो गई 2। तो अगर आपका जो डिनोमिनेटर जो अंश है, जो हर है, उसको फैक्टर करेंगे, अगर वो इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो हम बोलेंगे वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो फैक्टर जब हम करेंगे तो फैक्टर हमारा तो ऐसे आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड, ऐसे करके आएगा। आपको उसको पावर के फॉर्म में लिखना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो आएगा 2 के पावर 4। यहाँ पर 1 2 3 है तो कितना आएगा, 5 के पावर 3 आ जाएगा।
तो यहाँ से आप देखें तो m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4 और n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। तो बोलेंगे कि ये जिस भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर है वो उसका एक्सपेंशन क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से नोट कर ले तो फिर हम आगे और कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी दिखाएं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसको एरेज करके नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो याद रखना है कि अगर एक नंबर एब्सेंट है तो उसके जगह पे हम पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर तो हमारा ऐसा ही हमेशा आएगा जैसा हमने बताया 2, 3 इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, जैसे आप और देखिए मतलब ऐसे ही फैक्टर आएगा आपका डिनोमिनेटर का, ऐसे करके आएगा। तो ये क्या होगा, 2 3 बार है तो 2 को 3 लिख देंगे और 5 को कितने लिख लिया, ये लिख लिया। दूसरा हो सकता है कि केवल एक ही फैक्टर है ऐसे इस टाइप का, तो 2 के पावर 1 और 5 के पावर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तीसरा हो सकता है केवल 5 ही आ जाए आपका, ऐसे 5 ही आ जाए तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 4 लिख लेंगे। और अगर 2 को भी लिखना है तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 0 और 5 के पावर 4 लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, हो सकता है कि फैक्टर हमारा क्या हो इस तरीके से भी है 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। आप इसमें देखिए 2 कितनी बार आया है 2 बार, 3 भी आ गया इसमें, प्राइम नंबर क्या है 3 का 2, और 5 कितनी बार आया है 2 बार। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अब देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया इस वाले में, 2 और 3 के अतिरिक्त एक प्राइम नंबर 3 भी आ गया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टी का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, टी का मतलब क्या होगा टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर प्राइम फैक्टर आता है तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो फैक्टर लिख रहे हैं डिनोमिनेटर का है, फैक्टर न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, और एग्जाम्पल इसमें लिया जाए, जैसे मान लीजिए 3 भी आ सकता है केवल, और 7 भी आ सकता है, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 आ गया ऐसे। तो आप यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार है 3 बार, और 7 आपका 2 बार, और 5 कितनी बार है 2 बार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 के अलावा और भी प्राइम नंबर आ रहे 3 और 7, 2 तो आया ही नहीं। तो 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो आप तुरंत क्या बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, पावर कभी भी जब फैक्टर बनाओगे तो पावर निगेटिव नहीं आएगा। वैसे भी जैसे मान लीजिए कोई देकर ऐसे पूछ दे कि चलिए बताइए 2 के पावर -3 और 5 के पावर -4, या ऐसे 4 करके बता दें। ठीक है, ऐसे करके बता दें आपसे। 7वां में 2 के पावर 3 और 5 के पावर -2 बता दे, और 8वां में आपसे बोल दे कि 2 के पावर -3 और 5 के पावर -4 ऐसे दे दें, तो बताइए। तो आपको पता है कि ये वैसे तो प्राइम फैक्टर जो भी आएगा उसके पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए m की वैल्यू क्या हो गई आपकी -3 और n की वैल्यू क्या हो गई 4। तो होल नंबर 3 तो -3 तो होता नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन या ये आप कह लीजिए कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा टर्मिनेटिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का अगर फैक्टर आ जाता है तो हालांकि निगेटिव नंबर उसमें आएगा नहीं, अगर इस तरीके के दे देता है ऐसे भी दे देगा तो भी आप क्या बोलोगे ये टर्मिनेटिंग है बच्चों, अभी आपको बाद में पता चलेगा ये क्या है ये टर्मिनेटिंग। अगर डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके का है तो भी क्या आएगा ये टर्मिनेटिंग है, केवल यही नंबर आएगा तब। ठीक है, अब ये क्यों होगा अब हम इसको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल में जो प्राइम फैक्टर है उसको हम पहले इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। इन सब चीज़ों को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि अगर निगेटिव है तब कैसे है। वैसे एक्सपोनेंट तो निगेटिव नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे अपने से बना कर देने के लिए दे सकते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ हम आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस आज के क्लास में इतने ही कि किस तरीके से हम जो है कि बस हमने इतना बताया कि टर्मिनेटिंग क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद ये हमने बताया कि कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो हमने ये बोला कि आपको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड, एक तो डिवाइड मेथड होता है, डिवाइड करके फाइंड आउट कर लीजिए। दूसरा क्या होता है कि डिवाइड थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो हम दोनों मेथड से बताएंगे, एक डिवाइड भी करके और एक विदाउट डिवीजन। तो विदाउट डिवीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसको क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि उसके जो प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। अगर 2 और 5 आ रहा होगा तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं आ रहा है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। और 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया प्राइम फैक्टर तो नहीं होगा, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम चीज़ों को और भी एक्सपेंड करके समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।